ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 147 और 147 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति, इदम आमनंती, मिला पंक्ति पेज नंबर 147, बराबर है ना। इदम आमनन्ति अस्य लोकस्य का गतिः इति आकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति आकाशो हि एव एभ्यः जायान् आकाशः परायणम् इति, मिला। चलिए, तो बात यह चल रही है कि 8 नंबर का अधिकरण जिसका नाम है आकाशाधिकरण, ठीक है। और इस आकाशाधिकरण का विषय क्या है, तो यही श्रुति है, अस्य लोकस्य का गति इति आकाश इति होवाच। इस श्रुति में आया हुआ जो पद है आकाश इति होवाच, आकाश, तो आकाश शब्द का अर्थ क्या है, इस बात का विचार करना है। पूर्व पक्षी कहेगा कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है, और सिद्धांती कहेंगे आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं कर सकते, अपितु आकाश शब्द का अर्थ परमेश्वर है, परमात्मा है। ठीक है जी। तो चलिए, तो कल हम लोगों ने अधिकरण के बारे में लिखा था, सब विषय क्या है, संगति क्या है, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी वगैरह वगैरह। अब चलिए, इदम आमनंती, आमनंती मतलब यह कह रहे हैं, अर्थात श्रुति बता रही है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। क्या कहती है, तो श्रुति है अस्य लोकस्य का गतिः इति आकाश इति होवाच, मिला इतना। आगे देखिए कैसा पढ़ना है, तो सर्वाणि ह वा इमानी है ना, कैसा पढ़ेंगे, होवाच के बाद इमानी सर्वाणी, क्यों इमानी, हाँ इमानी सर्वाणी ह वा, फिर आगे भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, यन्ति के बाद देखिए फिर पुनः ही आकाशः एभ्यः, आकाश एव एभ्यः, आगे सरल जायान आकाशः परायणम्, हो गया जी। तो चलिए, तो अस्य लोकस्य का गति, ये श्रुति है, तो कौन किसको क्या पूछ रहा है और कौन उत्तर दे रहा है, इस बात को थोड़ी में समझ लेंगे। तो ये जो श्रुति आ रही अस्य लोकस्य इत्यादि, उसके आधार पर एक थोड़ा लिखते, दो तीन वाक्य में एक टिप्पणी तो लिखते हैं। महर्षि शालावत्यः, महर्षि शालावत्यः ब्राह्मणः महर्षि शालावत्यः ब्राह्मणः। आगे जैवलीम, जैवलीम कौंस में लिखिए जीवलस्य पुत्रः, जीवलस्य पुत्रः जैवलिः, जैवलिः अर्धविराम ताम जैवलीम, ताम जैवलीम बराबर प्रवाहन नामकम, प्रवाहन नामकम कौंस बंद। आगे राजानम पृच्छति,
राजानं पृच्छति पूर्ण विराम। अस्य लोकस्य बराबर पृथ्वी लोकस्य अन्यस्य च का गतिः बराबर कः आधारः इति पूर्ण विराम इति हो गया। फिर आगे राजा ब्रूते उदाहरण चिन्ह में आकाश इति होवाच उदाहरण चिन्ह वन इति। ठीक है, देखिए अर्थ समझ लेते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है। वहां पर एक ऋषि है ब्राह्मण जिनका नाम है शालावत्य। ठीक है, वैसे वो 3 लोगों की चर्चा थी वहां, शालावत्य, दाल्भ्य और प्रवाहन नाम का राजा। छांदोग्य उपनिषद के प्रथमाध्याय के 8वें खंड में सब आता है। शालावत्य ब्राह्मण है, महर्षि, एक राजा जयवली जिसका नाम है प्रवाहन, और एक ऋषि है जिनका नाम है दालभ्य। तो वो उद्गित विद्या में कुशल है। फिर उनकी चर्चा चलती है, तो वो आगे बताएंगे। उसमें शालावत्य नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जयवली को, अर्थात जयवली मतलब क्या, जीवल के पुत्र, इसलिए जयवली, उस जयवली को, अर्थात प्रवाहन उनका नाम है राजा का। तो प्रवाहन नाम का राजा जिनको बोलते हैं जयवली। जयवली क्यों बोलते हैं उनको? जीवल का, उनके पिता का नाम जीवल है, तो जीवल का पुत्र होने के कारण जयवली। तो उनको पूछा, प्रवाहन नाम को राजा को पूछा शालावत्य ब्राह्मण ने। क्या पूछा? तो वही आगे दिया, अस्य लोकस्य प्रतीक है, श्रुति में आया हुआ पद, उसका अर्थ कर दिया पृथ्वी लोकस्य। और अन्यस्य च, पृथ्वी लोक और पृथ्वी की जैसे अन्य जो भी सब लोग होंगे उनकी का गति प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कह आधार। अर्थात पृथ्वी लोक और पृथ्वी जैसे जो अन्य भी लोग होंगे उन सब की गति क्या है, अर्थात उनका आधार क्या है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो राजा जो था प्रवाहन, उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आकाश इति ह उवाच, आकाश इति होवाच, ह उवाच होवाच, आकाश ही इस पृथ्वी लोक का आधार है, ऐसा उन्होंने बताया। अब इस पर चिंतन करना है इस अधिकरण के अनुसार कि आकाश शब्द का अर्थ क्या है। तो पंचमहाभूतों में ही विद्यमान जो एक आकाश है, वही इस पृथ्वी आदि सभी लोगों का आधार बताना चाहती है क्या श्रुति? अर्थात वो राजा का वाक्य मतलब श्रुति बताना चाहती है क्या? अथवा आकाश शब्द का अर्थ परमेश्वर करके इस सभी पृथ्वी आदि लोक का आधार परमात्मा है, ऐसा बताना चाहती है श्रुति? इस बात का चिंतन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब भाष्य की पंक्ति को देखेंगे। अस्य लोकस्य, इसका अर्थ कर दिया। अस्य लोकस्य मतलब पृथ्वी लोकस्य, का गति मतलब क आधार, कौन आधार है। ठीक है, इति ऐसा प्रश्न हुआ। फिर राजा ने उत्तर दिया, आकाश इति होवाच, इन सबका आधार कौन है? आकाश है, ऐसा बताया। आगे फिर इमानि सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि वा इमानि भूतानि, इमानि सर्वाणि भूतानि, ये सब भूत आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। लग गया जी? तो आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में स्थित रहते हैं।
और अंतिम में आकाश में ही लय को प्राप्त होते हैं। अतः सबका आधार कौन हो जाएगा? आकाश, ऐसा कहना है। तो आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, फिर आगे आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति। प्रत्यस्तम शब्द का अर्थ होता है लय, लयम, यन्ति गच्छन्ति, आया है ना श्रुति में। तो आकाश में ही लय होते हैं ये सभी भूत। और ही आकाश एव, आकाश ही एक ऐसी चीज है कि येभ्यः जायान, लग गया जी, येभ्यः जायान। येभ्यः मतलब केभ्यः? येभ्यः का अर्थ लिखिए, येभ्यः बराबर वायवादिभ्यः, वायवादिभ्यः। आगे पुनः प्रतीक है जायान, जायान का अर्थ लिखिए, जायान बराबर महान, महान। और एक पद है परायणम, प्रतीक परायणम बराबर गति आश्रयम वा, गति आश्रयम वा। ठीक है जी, चलो भाई। तो ये जो वायुवादी भूत हैं उनसे सबसे जायान, जायान का अर्थ लिख दिया महान। ये आकाश कैसा है? सबसे महान है, जायान। और पुनः आकाश परायणम, आकाश ही सबका परायण है, अर्थात परम गति है, अर्थात परम आश्रय है, ये कह दिया। इति लग गया पंक्ति जी। तो ये श्रुति हुई। अब इस पर संशय होता है। क्या संशय होता है? संशय का आकार क्या है? तो कह रहे तत्र संशयः। ये श्रुति हुई तो श्रुति के बारे में फिर संशय उत्पन्न होता है। कैसा संशय दे रहे? किम आकाश शब्देन परम ब्रह्माभिधीयते उत भूताकाशम इति। लग गया जी ये संशय। संशय में कम से कम 2 कोटि होना आवश्यक होता है। यहाँ पर 2 कोटि है। कौन कौन? आकाश शब्देन, आकाश शब्देन परम ब्रह्माभिधीयते, आकाश शब्द का अर्थ परब्रह्म है। क्यों? वहाँ उत मतलब अथवा भूताकाश, भूताकाश मतलब पंच महाभूतों में ही जो एक है आकाश, उसको कहते हैं क्या? भूताकाश। जो कि अनात्मा है, जड़ है कि नहीं, व्यापक है, वो भी निरपेक्ष व्यापक नहीं है। ऐसा जो आकाश, वो आकाश, आकाश शब्द से लेना है या आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा परमेश्वर अर्थात ब्रह्म लेना है? ये हुआ संशय। किम आकाश शब्देन परम ब्रह्माभिधीयते उत अथवा भूताकाशम इति। लग गया जी। संशय तो हो गया, लेकिन कोई पूछेगा कि संशय क्यों हुआ? कुतः संशय, संशय निर्माण होने का कारण क्या है? तो वही प्रश्न कर रहे हैं, कुतः संशय, प्रश्न चिन्ह। तो उत्तर दे रहे संशय इसलिए हो रहा है कि क्या भाई? उभयत्र प्रयोग दर्शनात्, इसलिए संशय हो रहा है। उभयत्र मतलब दोनों जगह, प्रयोग दर्शनात्, प्रयोग दर्शनात् मतलब आकाश शब्द का प्रयोग दोनों जगह होता हुआ दिखाई देता है। मतलब आकाश शब्द का प्रयोग भूताकाश के लिए भी है और आकाश शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी कुछ कुछ जगह दिखाई देता है। इसलिए संदेह हुआ कि इस श्रुति में आया हुआ जो आकाश शब्द है उसका अर्थ ब्रह्म है या भूताकाश है। इस प्रकार से उभयत्र प्रयोग दर्शना, मिल गई पंक्ति। अब उभयत्र प्रयोग कैसा है भाई? वो तो दिखाना पड़ेगा कि भूताकाश में भी आकाश शब्द का प्रयोग और ब्रह्म में भी आकाश शब्द का प्रयोग कहाँ कैसा हुआ है, तो उसको दिखा रहे कि जिसके कारण संशय हुआ। पंक्ति दे रहे, भूत विशेषे तावत् सुप्रसिद्ध लोकवेदयोः आकाश शब्द ब्रह्मणि अपि क्वचित् प्रयुज्यमानः दृश्यते। मिला?
इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय करेंगे। लोक वेदयो हो पीछे तावत आगे आकाश शब्द पीछे भूत विशेषे सुप्रसिद्ध हो गया। फिर आगे है ब्रह्मणि अपि, आगे सरल ब्रह्मणि अपि क्वचित प्रयुज्यमानः दृश्यते, हो गया। और देखिए भाई, तो उभयत्र दोनों जगह आकाश शब्द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो भूताकाश में कहाँ देखने को मिल रहा है, तो प्रसिद्ध ही है, सभी लोग जानते हैं आकाश शब्द से गगन लेना है करके, ठीक है ना। तो वही देखिए भाई, तो लोक वेद में भी बहुत जगह आता है आकाश शब्द, उसका अर्थ किया जाता है भूताकाश, और लोक में तो प्रसिद्ध ही है, ठीक है। वेद में दोनों प्रकार से मिलता है। कई जगह आकाश शब्द आया तो उसका अर्थ ब्रह्म परमात्मा होता है, कई जगह आकाश शब्द का अर्थ आकाश ही होता है, भूताकाश है कि नहीं। और लोक में तो सरल आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही लिया जाता है, ये प्रसिद्ध है। तो वही कर रहे लोक वेदयो, लोक और वेद में तावत, पहले तो आकाश शब्द भूत विशेषे सुप्रसिद्ध, लोक और वेद में भी आकाश शब्द भूत विशेष, विशेष भूत में, पंच महाभूतों में से जो प्रथम भूत है आकाश, उसमें प्रयोग होता है, वो सुप्रसिद्ध है। भूत विशेषे लग गया ना जी, सुप्रसिद्ध क्या, आकाश शब्द का प्रयोग। और आगे ब्रह्मणि अपि क्वचित प्रयुज्यमान दृश्यते, किंतु वेद में आकाश शब्द का प्रयोग बहुत जगह ब्रह्म के लिए भी आता है, ठीक है। तो ब्रह्मणि अपि क्वचित, कहीं कहीं पर प्रयुज्यमान, कह प्रयुज्यमान, आकाश शब्द प्रयुज्यमान दृश्यते, लग गया जी, देखने को मिलता है। तो कहाँ देखने को मिल रहा है वेद में, कि जहां पर आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा लिया गया है, तो बता रहे हैं यत्र वाक्य शेष वशात असाधारण गुण श्रवणात् वा निर्धारितम ब्रह्म भवति यथा यदेश आकाश आनंदो न स्यात् इति। मिला जी, ये तैत्तरीय उपनिषद का प्रमाण देकर बता रहे हैं। तो देखिए पंक्ति, यत्र वाक्य शेषवशात असाधारण गुण श्रवणात् वा, क्या जी, ब्रह्म निर्धारितम भवति, ऐसा अन्वय, गुण असाधारण गुण श्रवणात् वा, इसके आगे कैसा पढ़ेंगे, ब्रह्म निर्धारितम भवति, भवति क्या गया, और यथा यदेश, फिर एक शब्द छोड़कर आनंद, पीछे आकाश न स्यात् इति, हो गया। अर्थ को देखिए, यत्र, जहां वाक्य शेष वशात, वाक्य शेष होता है कहीं जगह, वाक्य शेष का मतलब उपसंहारात्मक वाक्य, उसमें बताया रहता है, ठीक है ना। तो वाक्य शेष वशात, क्यों कहीं 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 पर असाधारण गुण श्रवणात्वा, असाधारण गुण मिल गए एक दूसरे के साथ, तो भी आकाश शब्द का प्रयोग ब्रह्म में हो जाता है। असाधारण गुण मिलने से, कि जो असाधारण गुण आकाश में है वही ब्रह्म में, जो ब्रह्म में वही आकाश में, कुछ गुण मिल रहे हैं, तो भी ऐसे समय पर आकाश शब्द कर्तव्य किया जाता है, क्या, ब्रह्म, ठीक है ना। और कभी कभी वाक्य शेष वशात, वाक्य शेष वशात मतलब उपसंहारक, वाक्य शेष का मतलब है उपसंहारात्मक वाक्य, है कि नहीं। और उसके अधीन होकर, उसके बल पर अर्थ किया जाता है,
आकाश शब्द का क्या? ब्रह्म, परमात्मा, ऐसा। यत्र वाक्य शेषवशात असाधारण गुण श्रवणात्वा, लग गया इतना? गुण श्रवणात्वा ब्रह्म निर्धारितम भवति, ब्रह्म का निर्धारण निश्चय किया रहता है। उदाहरण बताओ। यथा यत एष आकाश आनंदो न स्यात्, यद एष आनंद आकाश न स्यात्, है कि नहीं? क्यों? यद एष आकाश आनंद ऐसा भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, यद एष, यद एष मतलब क्या? तो इस श्रुति के ऊपर लिखते एक वाक्य, तो उदाहरण चिन्ह में यदेष आकाश, यदेष आकाश, उदाहरण चिन्ह बंद। इति श्रुतौ, इति श्रुतौ आनंदस्य, आनंदस्य आकाश पद सामानाधिकरण्यात्, आकाश पद सामानाधिकरण्यात् असाधारण धर्म कथितः अस्ति, असाधारण धर्म कथितः अस्ति, पूर्णविराम। स च भूताकाशे न संभवति, स च भूताकाशे न संभवति, पूर्णविराम। अतः आकाश शब्दस्य अर्थः, आकाश शब्दस्य अर्थः आनंद ब्रह्म इत्यर्थः, आनंद ब्रह्म इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ श्रुति आई है, यह देश आकाश इति श्रुतौ, इस श्रुति में सामान अधिकरण है दो पदों का। कौन दो पद? आनंद और आकाश। इति श्रुतौ आनंदस्य आकाश पद सामानाधिकरण्यात्, आनंद पद का सामानाधिकरण्य आकाश पद के साथ हुआ होने के कारण सामानाधिकरण्यात् असाधारण धर्म कथित भवति। तो कौन धर्म बताया है? असाधारण धर्म बताया है। असाधारण धर्म दोनों में होने के कारण आकाश शब्द का अर्थ लिया जाएगा ब्रह्म। असाधारण धर्म कथित अस्ति। सच स असाधारण धर्म, कौन असाधारण धर्म जी? आनंदत्व, आनंद यह असाधारण धर्म है। आनंद केवल परमात्मा में ही रहता है, अन्य जगह नहीं, इसलिए परमात्मा का असाधारण धर्म हुआ। और वही बता रहे किसमें? आकाश में, क्योंकि आकाश और आनंद पद का क्या हुआ है? सामानाधिकरण्य हुआ है, अर्थात आकाश में भी आनंद आया। तो आकाश में आनंद कैसा आ गया? वही आकाश तो जड़ है, इसका मतलब आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म ही है, ये हुआ। ठीक है जी। तो चलिए, ये क्या हुआ? असाधारण धर्म को बताकर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म किया गया। लग गया जी। चलिए, आकाश पद सामानाधिकरण्यात् असाधारण धर्म कथित अस्ति। सच वह असाधारण धर्म आनंद रूप, सच भूताकाशे न संभवति, भूताकाश में नहीं रह सकता है, वो जड़ है, आनंद उसमें है नहीं है। अतः आनंद शब्द से अर्थ आनंद ब्रह्म, अतः आकाश शब्द से अर्थ आनंद ब्रह्म। आकाश शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर? आनंद स्वरूप ब्रह्म। तो ब्रह्म अर्थ में आया हुआ है यहाँ पर कौन? आकाश शब्द। क्यों? असाधारण धर्म बताया हुआ होने के कारण। देखिए पंक्ति, यदेष आकाश आनंद, यह आकाश आनंद रूप आकाश, आनंदात्मक आकाश अर्थात ब्रह्म न स्यात् नहीं होता तो फिर क्या? तो आगे फिर बताया वहां पर श्रुति में, है कि नहीं? वो अलग विषय है, किंतु मुख्य बात क्या बतानी है कि यहाँ पर आया हुआ आकाश शब्द का अर्थ आनंद है, ब्रह्म है। लग गए कि नहीं? ये कहना असाधारण धर्म बताकर। यदि आकाश आनंदो न स्यात् इति, लग गया इतना? आगे चलिए,
तो असाधारण धर्म को, असाधारण गुण को लेकर बताया। अब वाक्य शेष को लेकर बता रहे हैं कि वाक्य शेष उपसंहारात्मक वाक्य, उसके बल पर भी बहुत जगह आकाश शब्द का अर्थ करना होता है क्या? ब्रह्म। तो वही करे आकाशो वही नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति च एवं आदौ इत्यादि श्रुतियों में, ये जो श्रुति दी कि नहीं, इस श्रुति में भी बताया है आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा, किंतु कैसे भाई? वाक्य शेष के बल पर। ठीक है, तो कौन वाक्य शेष है यहां पर? बता दे। देखिए पहले आप देखिए, आकाश वही नाम, आकाश वो है, वह है कौन? जो नाम रूपयो निर्वहिता, नाम और रूप इनका निर्वहिता है। निर्वहिता का मतलब क्या होता है जी? उत्पत्ति के लिए कारण है, नाम रूप की उत्पत्ति के लिए कारण है, निर्वहन करने वाला है नाम रूप का। कौन? आकाश अर्थात परमात्मा। चलिए, आकाशो वही नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म। तो तद्ब्रह्म योग संवारात्मक वाक्य शेष, उससे अर्थ हो जाता है आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म। पीछे आकाश का वर्णन किया ना, आकाश हो वही नाम, आकाश वह चीज है कौन? जो कि नाम और रूप को निर्वहन करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला है। ते अर्थात वे फिर नाम और रूप, यद अंतरा है कि नहीं, तो जिस नाम रूप से भिन्न है, तद ब्रह्म वह ब्रह्म है। हो गया जी। चलिए इस वाक्य पर एक वाक्य लिखते हैं। उदाहरण चिन्ह में आकाशो वही नाम, आकाशो वही नाम, उदाहरण चिन्ह बंद। इत्यत्र आगे उदाहरण चिन्ह में तद ब्रह्म, उदाहरण चिन्ह बंद, तद ब्रह्म इति वाक्य शेषात्, इति वाक्य शेषात् बराबर उपसंहार वाक्यात्, उपसंहार वाक्यात् आकाश ब्रह्म, आकाश ब्रह्म इति निर्धारितं भवति इत्यर्थः, इति निर्धारितं भवति इत्यर्थः। हो गया पूर्ण विराम। आगे लिखिए, निर्वहिता प्रतीक है, निर्वहिता बराबर उत्पत्ति स्थिति हेतु, उत्पत्ति स्थिति हेतु। आगे प्रतीक है ते, ते बराबर नाम रूपे, ते का अर्थ है नाम रूपे। आगे प्रतीक यदंतरा बराबर यस्मात् भिन्ने, यस्मात् भिन्ने तद ब्रह्म, यस्मात् भिन्ने तद ब्रह्म। हो गया ना। देखिए अर्थ तो क्या करे भाई, आकाशो वही नाम है, श्रुति है, और इस श्रुति में अंतिम पद आया है तद ब्रह्म, है ना। तो श्रुति कैसी हुई? यद एष आकाश नहीं इति आकाशो वही नाम, आकाश वो है कि जो नाम रूपयो निर्वहिता, नाम और रूप का निर्वहिता, निर्वहन करने वाला है। निर्वहिता का अर्थ कर दिया आपको उत्पत्ति स्थिति हेतु, नाम रूप की उत्पत्ति के लिए कारण है, स्थिति के लिए कारण है, और उसको उपलक्षण करके लय के लिए कारण है। तो नाम रूप का निर्वहित हो गया, निर्वहित हो गया कौन? आकाश। आकाश हो वही नाम
नाम रूपयो निर्वहिता। फिर आगे ते शब्द का अर्थ कर दिया नाम रूपे। यद अंतरा उसका अर्थ कर दिया यस्मात् भिन्नी, मतलब वे नाम रूप जिससे भिन्न है, अर्थात जिसके साथ नाम रूप का कुछ भी संबंध नहीं है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तो वही करे अंतरा यस्मात् भिन्नी तद ब्रह्म, लग गया जी। तो हो गया ना, तद ब्रह्म यस्मात् भिन्ने तद ब्रह्म। आगे चलिए मूल में इति च एवं आदौ इत्यादि श्रुतियों में बताया है क्या, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म। अब जो अभी अभी श्रुति पढ़ी तो शुरू से लिया, नाम लिया शुरू में आकाश का, और नाम रूप का निर्वहन करने वाला कौन है, आकाश है। और वो कौन आकाश है, जिससे नाम रूप से जो भिन्न है, और वो कौन है, तद ब्रह्म, वही तो ब्रह्म है। तो तद ब्रह्म ये उपसंहार वाक्य है, वाक्य से जिसको कहते हैं। उसके बल पर वाक्य के आरंभ में आया हुआ आकाश शब्द, उसका भी अर्थ हो जाता है क्या, ब्रह्म। तो कहीं पर वाक्य शेष के बल पर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, कहीं पर असाधारण गुण को लेकर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है। लग गया इतना, आगे चलिए क्या है आगे। इति चैव माधव अतः संशय, प्रश्न क्या था, इस श्रुति के बारे में संशय क्यों हो रहा है कि नहीं, संशय क्यों हो रहा है। और संशय का आकार भी बताया, संशय का आकार क्या था, हाँ, संशय का आकार क्या था, आकाश शब्द से ब्रह्मार्थ लेना है, क्यों आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेना है, ये संशय का आकार हुआ। फिर संशय का कारण क्या, क्यों संशय होता है, हाँ, तब उसका उत्तर है उभयत्र प्रयोग दर्शना, दोनों जगह प्रयोग देखने को मिलता है आकाश शब्द का। तो दोनों जगह मतलब कहाँ कहाँ भाई, तो भूताकाश में भी और ब्रह्म में भी। तो भूताकाश में आकाश शब्द का प्रयोग होता है, क्या प्रमाण, तो लोक प्रसिद्धि दे दिया। और वेद में भी कई बहुत जगह आकाश शब्द करता आकाश ही लिया जाता है। तो ये हुआ क्या, भूताकाश में आकाश शब्द का प्रयोग लोक प्रसिद्धि को लेकर, और वेद को भी। और कई जगह, बहुत सारे जगह श्रुति में भी आकाश शब्द का अर्थ होता है क्या, ब्रह्म। कई जगह भूत आकाश होता है, कई जगह ब्रह्मार्थ होता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मार्थ कहाँ होता है कि वाक्य शेष के बल पर और असाधारण गुण को लेकर आकाश शब्द का अर्थ लिया जाता है क्या, ब्रह्म। तो असाधारण धर्मों को लेकर कहा होता है आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म, उसके लिए उदाहरण दिया कौन, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, तैत्तरीयोपनिषद, ये दिया। और आकाश शब्द का अर्थ मतलब वाक्य में आकाश शब्द आने पर भी उसका अर्थ ब्रह्म लिया जाता है वाक्य शेष के बल पर। इसके लिए उदाहरण दिया, कौन उदाहरण दिया इसके लिए, आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म इति। मिला जी, हाँ। इति च एवं आदौ, इति च एवं आदौ इत्यादि श्रुतियों में दोनों जगह प्रयोग देखने को मिल रहा है। अतः संशय, प्रश्न क्या था, क्या किया था, कुतः संशय, संशय क्यों उत्पन्न होता है, उत्तर दे दिया, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। अतः संशय, लग गया इतना। वो तब सिद्धांति बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, संशय हो रहा है, होने दो। किंतु ऐसा संशय होने पर अब निश्चय क्या करना है, निर्धारण क्या करना है, आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेना कि ब्रह्म लेना। इस यहाँ पर मतलब आकाश इति होवाच, ये जो उत्तर दिया है, इस वाक्य में आया हुआ जो आकाश शब्द है उसका अर्थ भूताकाश लेना है कि ब्रह्म लेना है, ये बताओ। किम तावत प्राप्तम, किम पुनः अत्र उक्तम, पंक्ति देखिए, किम पुनः अत्र युक्तम, मतलब इन दोनों में कौन युक्ति युक्त है, ऐसा क्या हुआ, प्रश्न हुआ, इन दोनों में से कौन युक्ति युक्त है। इन दोनों में से मतलब आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेना युक्त है
क्यों आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना युक्त है। किम पुनः अत्र युक्तम, लग गया इतना। तब आगे आ रहे भूताकाशम इति, मिल गई पंक्ति। तो भूताकाशम इति ये जो पंक्ति है कि नहीं, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष ठीक है। पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्या बोलता है भाई पूर्व पक्षी? देखिए पंक्ति, भूताकाशम इति मिला, मतलब क्या? आकाश होवाच, यहाँ पर आया हुआ आकाश शब्द, उसका अर्थ भूताकाश ही हो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। भूताकाशम इति। तब सिद्धांती पूछेंगे उसको, कुतः, क्यों आप आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही ले रहे हो? क्या कारण है, क्या हेतु है आपके पास? तो उत्तर दे रहे, कुतः तद ही प्रसिद्धतरेण प्रयोगेन शीघ्रम बुद्धिम आरोहति। ये उत्तर है, ठीक है ना? क्या कि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेन, आकाश शब्द का प्रयोग जो लोगों में होता है वह प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्धतर है? मतलब सामान्य रूप से प्रसिद्ध है का अत्यंत प्रसिद्ध है? अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या? आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश। कहीं पर भी व्यवहार में आकाश शब्द सुनाई देने पर लोग सुनने वाले आकाश शब्द का अर्थ क्या लेते हैं? भूताकाश ही लेते हैं, अर्थात प्रसिद्धतर प्रयोग है। इसलिए सबसे पहले वही बुद्धि में आरूढ़ हो जाता है आकाश शब्द सुनते ही। इसलिए आकाश ही अर्थ ले लो, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो कुतः तद ही प्रसिद्धतरेण प्रयोगेन, अत्यंत प्रसिद्ध प्रयोग होने के कारण, प्रयोगेन शीघ्रम बुद्धि आरोहति, बहुत जल्दी बुद्धि में आरूढ़ हो जाता है। क्या? आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश। यह बात आगे देखिए, न च अयम आकाश शब्द उभयो साधारण शक्यो विज्ञातो। मिल गया जी? पंक्ति न च अयम, ये शब्द है ना, न च अयम आकाश शब्द उभयो साधारण शक्यो विज्ञातुम। ये पंक्ति अन्वय देखिए थोड़ा। च अयम आकाश शब्द उभयो साधारण, उभयो साधारण विज्ञातुम न, वाक्य के आरंभ में आया है न शक्य। क्यों? आगे दे रहे अनेकार्थत्व प्रसंगात हेतु। अर्थ देखिए भाई, मतलब पूर्व पक्षी की बात चल रही है और पूर्व पक्षी ने आकाश शब्द का अर्थ क्या लेना बताया? भूताकाश। तो कोई कहेगा पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी महाराज एक काम करो ना, भूताकाश शब्द का अर्थ भूताकाश भी रहने दो और भूताकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म भी कर लो, दोनों में साधारण मान लो, अर्थात दोनों भी अर्थ है आकाश शब्द के, ऐसा मान लो। क्या दिक्कत है आपको? तब पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसा नहीं कर सकते, दोनों भी अर्थ है, दोनों जगह प्रयोग होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। देखिए, च अयम आकाश शब्द उभयो साधारण, दोनों के लिए समान है। इति साधारण विज्ञातुम न शक्य, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं जान सकते। क्यों? यदि दो दो अर्थ लेंगे शब्दों के तो क्या होगा? अनेकार्थत्व प्रसंगा, शब्द के नाना अर्थ हो जाएंगे, जबकि नाना अर्थ मानना दोष है। तो बोलेंगे दोष कैसे? फिर बहुत जगह एक शब्द के अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं। तो उसका उत्तर क्या है? पूर्व पक्षी बोलते हैं कि वस्तुतः शब्द का मुख्य अर्थ एक ही होता है, किंतु बाकी की जो अर्थ है ना वो प्रसंग के अनुसार गौणी वृत्ति से या लक्षणा से या व्यंग्य अर्थ करके लिए जाते हैं। मुख्य अर्थ तो एक ही होता है। उस प्रकार यहां पर भी आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही है,
दोनों में साधारण रूप से आकाश शब्द का प्रयोग, तो आकाश शब्द का अर्थ दो दो है, ये मानना ठीक नहीं तो अनेक अर्थ होने लग जाएगा। और इतने के बावजूद भी यदि आपको दो अर्थ करनी ही है तो आकाश शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ लेंगे भूत आकाश, और गौण अर्थ लेंगे क्या? ब्रह्म। ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो देखिए, विज्ञातुम न शक्य अनेकार्थत्व प्रसंगात हो गया ना। आगे, तस्मात् ब्रह्मणि गौण एव आकाश शब्द आया ही, देखिए तस्मात्। तस्मात् मतलब हाँ, अनेक अर्थ मानेंगे तो दोष है, ठीक है कि नहीं? एक शब्द के अनेक अर्थ मानना दोष होने के कारण क्या भाई? तो ब्रह्मणि गौण एव आकाश शब्द कैसा पढ़ेंगे? तस्मात् ब्रह्मणि आकाश शब्द गौण एव, ठीक है ना? गौण एव, उसके आगे भवितुम अर्हति, वाक्य पूरा हुआ। मिला कि नहीं शब्द? तस्मात् ब्रह्मणि आकाश शब्द गौण एव भवितुम अर्हति, है कि नहीं? अनेक अर्थ मानना दोष होने के कारण आकाश शब्द का मुख्य अर्थ तो भूत आकाश है, और गौण अर्थ हो सकता है कौन? ब्रह्म वो करे। तो ब्रह्मणि, ब्रह्म में आकाश शब्द गौण एव भवितुम अर्हति, गौण होने के लिए योग्य है। हो गया इतना? आगे चलिए। संभवति च इह मुख्यस्य एव आकाशस्य ग्रहणम, ठीक है ना? बराबर है ना जी? मैं पंक्ति छूटी ना तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? हाँ, तो भवितुम अर्हति बात हुआ ना। तो आगे पंक्ति है, विभूत्वादिभिः हि बहुभिः धर्मैः सदृशम आकाशेन ब्रह्म भवति, पूर्ण विराम। इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय। ही विभूत्वादिभिः बहुभिः धर्मैः, विभूत्वादिभिः बहुभिः धर्मैः आकाशेन सदृशम ब्रह्म भवति, आकाशेन सदृशम ब्रह्म भवति। हो गया? देखो भैया अर्थ। तो पूर्व पक्षी को कोई पूछेगा तो क्यों गौण, गौण ही क्यों हो, क्यों ना हो, क्यों अर्थ ले रहे हो फिर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म गौण रूप से? तो उसका बता रहे गौण रूप से ले सकते, क्यों? तो बता रहे ही, क्योंकि ये तो ही विभूत्वादि भी बहुवी धर्म ही, बहुत ऐसे धर्म है कि जो दोनों में समान रूप से है। दोनों मतलब कहा? भूताकाश और ब्रह्म, इन दोनों में बहुत सारे समान धर्म है। इसलिए आकाश शब्द का गौण अर्थ ब्रह्म किया जा सकता है। एक ही विभूत्वादि भी बहुवी धर्म ही, विभूत्व वगैरह, विभूत्व अस्पर्शित्व व्याप है कि नहीं, पुनः क्या क्रिया रहितत्व है कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे धर्म समान है। किस किस में? ब्रह्म और आकाश में। निर्लेपत्व, तो बहुभी विभूत्वादि भी धर्म ही, ऐसे बहुत सारे धर्म समान होने के कारण आकाशेन सदृशम ब्रह्म भवति, आकाश के सदृश है कौन? ब्रह्म। इसलिए गौण रूप से आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, किंतु जहां मुख्य अर्थ संभव है वहां मुख्य ही लेना चाहिए, गौण नहीं। वही कर रहे आगे, न च मुख्य संभवे गौण अर्थ ग्रहणम अर्हति। मिला जी? न का अन्वय अर्हति के साथ, तो वाक्य कैसा हुआ? च मुख्य संभवे, मुख्य संभवे मतलब शब्द का मुख्य अर्थ यदि संभव है तो गौण अर्थ लेना उचित नहीं है कि नहीं? मुख्य अर्थ, मुख्य अर्थ मतलब शक्ति वृत्ति के द्वारा लिया जाने वाला अर्थ, उसको कहते हैं मुख्य अर्थ। किसी भी शब्द का जहां मुख्यार्थ समन्वित हो रहा है, संगत हो रहा है, ऐसी जगह गौण अर्थ लेना उचित नहीं है।
वही कह रहे च मुख्य संभवे, मुख्य अर्थ यदि संभव है तो गौण अर्थ ग्रहणम न अर्हति, गौण अर्थ लेना उचित नहीं है। अतः आकाश होवाच, यहाँ पर आया हुआ जो पद आकाश, उसका अर्थ भूताकाश लेंगे तो मुख्य वृत्ति से अर्थ हो जाएगा। तो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म क्यों करते बैठेंगे फिर? इसका मतलब आकाश शब्द का अर्थ क्या है? भूताकाश है। कौन नहीं है? ब्रह्म नहीं है। कौन बोल रहा है? आगे देखिए, संभवती च इह मुख्यस्यैव आकाशस्य ग्रहणम। मिला पंक्ति, इसका अन्वय च इह मुख्यस्य एव आकाशस्य ग्रहणम संभवति। च इह मुख्यस्य एव आकाशस्य ग्रहणम संभवति। लग गया जी? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यहां पर यह मतलब श्रुति, जिस श्रुति का विचार कर रहे हैं हम लोग, आकाश इति होवाच, है कि नहीं? अस्य लोकस्य का गति, ऐसा प्रश्न उत्तर दिया, आकाश इति होवाच। तो आकाश शब्द का मुख्य अर्थ लेने पर भी वाक्य की संगति लग रही है, तो गौण अर्थ क्यों लेंगे? लेने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? च इह मुख्यस्यैव आकाशस्य ग्रहणम संभवति। मुख्य आकाश शब्द का अर्थ लेंगे तो संभव है। तो अर्थ क्या होगा फिर? प्रश्न क्या था? अस्य लोकस्य का गति, ये पृथ्वी आदि लोक की गति, अर्थात इसका आधार कौन है? तो आकाश है। तो आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लिया, तो भूताकाश ही तो आधार है। किसका? पृथ्वी आदि लोक का। बोलेंगे कैसे पृथ्वी आदि लोगों का आधार आकाश बन जाएगा? भूताकाश। तो उसका उत्तर क्या सरल है, कार्य का आश्रय कारण होता है। बराबर? कार्य का आश्रय कौन होता है? कारण। जैसे कार्य हुआ घट, उसका आश्रय कौन? कपाल। बराबर है कि नहीं? उस प्रकार पृथ्वी आदि लोक ये कार्य है और उसका कारण है भूताकाश। क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। अतः इन सभी वायु आदि, पृथ्वी आदि का आधार कौन हुआ? आकाश हुआ। तो आकाश शब्द का मुख्य अर्थ जो भूताकाश है, वो लेने से भी वाक्य की संगति लग रही है। तो क्यों आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना, जो कि गौण अर्थ है? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। यस्यैव आकाशस्य ग्रहणम संभवति। होगा इतना? आगे चलिए, ननु। मिला पंक्ति? अब ननु से आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्ष के कहने पर, सिद्धांत के द्वारा। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक है। अब देखिए, पूर्व पक्ष को बोल रहे हैं आप सिद्धांती, ननु भूताकाश परिग्रहे वाक्य शेष नोपपद्यते, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ति इत्यादि। पूर्व आक्षेप समाप्त हुआ। अर्थ देखिए कैसा है, ननु भूताकाश परिग्रहे, है कि नहीं? उस पूर्व पक्षी को बोला जा रहा है, पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है। हे पूर्व पक्षी, आकाश शब्द का अर्थ यदि भूताकाश लेंगे तो परिग्रह स्वीकार करोगे तो क्या होगा? भूताकाश परिग्रह वाक्य शेष न उपपद्यते। शेष वाक्य जो है, उपसंहारात्मक जो वाक्य है, वाक्य शेष, उसकी संगति नहीं बैठेगी। कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। किस पूर्व पक्षी को? कि जो पूर्व पक्षी आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ले रहा है। लग गए जी? चलिए, तो ननु भूताकाश परिग्रह वाक्य शेष न उपपद्यते, वाक्य शेष उपसंहार वाक्य, उसकी संगति नहीं बैठेगी। बोलेंगे कौन है वो उपसंहार वाक्य? बताओ तो वाक्य दे रहे श्रुति का, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशात एव समुत्पद्यन्ते। आया कि नहीं? तो सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि, सभी भूत, सर्व शब्द आया है, तो सभी भूत के अंतर्गत आकाश भी तो आ गया है कि नहीं? भूतानि, फिर आकाशादेव, तो यहां पर भी आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही लेना पड़ेगा। समझ लीजिए, सर्वाणि भूतानि, यहां पर सर्वाणि शब्द आया कि नहीं? और सर्व शब्द के अंतर्गत क्या आता है?
आकाश भी आता है। तो आकाश आदि सभी भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, पर आकाश से आकाश उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं। अतः आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेना उचित नहीं है, अन्यथा सर्व पद की संगति नहीं बैठेगी। दूसरी बात, इसी वाक्य में आया हुआ है आकाशात एव। एवकार क्या कर देता है? एवकार अन्य का विवच्छेद कर देता है, अन्य का निराश कर देता है। उस एवकार की भी संगति नहीं बैठेगी। कब? आकाश शब्द का अर्थ यदि भूताकाश लेंगे तब। लग गया अर्थ? देखो भाई, सर्वाणि हवाइमानि भूतानि आकाशे एव समुत्पद्यन्ते इत्यादि। लग गया? अब पूर्व पक्षी इसका समाधान दे रहे हैं इस आक्षेप का। फिर समाधान देने के बाद सिद्धांती पुनः उस पूर्व पक्षी का खंडन करते समय पूछेंगे सर्वाणि पद एव पद ये कैसे नहीं जुड़, क्या संगत बैठते हैं? यह आक्षेप कर पुनः उसका विस्तार करेंगे सिद्धांती। तो पहले वो पूर्व पक्षी अपने पर किए गए आक्षेप का समाधान कर रहा है। तो वाक्य आ रहा है नैष दोष, है कि नहीं? तो नैष दोष के ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम मतलब पूर्व पक्षी क्या दे रहे हैं? समाधान। नैष दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। क्यों? भूताकाशस्य अपि वायवादि क्रमेण कारणत्व उपपत्ते है, ये उत्तर दिया। ठीक है ना जी? क्या प्रश्न क्या था? सर्वाणि इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाश से उत्पन्न होते हैं। फिर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेंगे तो काम नहीं बैठेगा, ऐसा सिद्धांति ने कहा। पूर्व पक्षी कह रहे कोई बात नहीं, आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेंगे तो भी काम जम जाएगा, क्योंकि उस भूताकाश से भी वायु उत्पन्न होता है, उससे अग्नि, उससे जल, उससे पृथ्वी। तो उस आकाश से सब उत्पन्न होता है। इस बात की संगति तो भूताकाश लेने पर भी बैठ रही है। इसका मतलब दोष है ही नहीं हमारे मत में। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। भूताकाशस्य अपि, भूताकाश भी वायवादि क्रमेण, मतलब भूताकाश से उत्पन्न होता है कौन? वायु, अग्नि, जल इत्यादि। तो वायवादि क्रमेण कारणत्व उपपत्ते है, वो कारण है, उससे सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः इस श्लोक का आधार भी वही है कौन? भूताकाश। संगति बैठ गई, सुसंगत हो गया सब, कोई दोष नहीं आया। ऐसा बोला पूर्व पक्षी। और बोल रहा है विज्ञायते ही, क्या जी? तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायो अग्नि इत्यादि। मिला? देखिए विज्ञायते ही मतलब क्या? तो उस पर एक वाक्य लिखिए विज्ञायते के ऊपर। श्रुति बलात्, श्रुति बलात् आकाशनिष्ठ कारणता, आकाशनिष्ठ कारणता ज्ञायते एव इत्यर्थः। ज्ञायते एव इत्यर्थः। ठीक है जी? देखो भाई, विज्ञायते ही मतलब क्या? श्रुति के आधार पर, श्रुति के बल पर आकाश में कारणता है, यह बात जानी जाती है। अर्थात आकाश भी सबका कारण हो सकता है। ठीक है ना? तो वही मिल गया ना? चलिए, तो कौन है वो श्रुति वाक्य कि जिसके बल पर आकाश में कारणता सिद्ध हो जाती है? तो वो करे तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मनः, उस इस आत्मा से आकाश, आकाश उत्पन्न हुआ है कि नहीं? तो आकाश संभूतः, फिर आकाशाद वायु, बताया कि नहीं आकाश से वायु उत्पन्न हुआ करके। फिर वायु हो अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो आकाश में भी आया, आकाश में, आकाश भी तो बीच में आया ना। तो आकाश से ही सब उत्पन्न हुआ है, तो संगति लग गई, आकाश से ही सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। अतः आकाश शब्द का अर्थ किया जाएगा कौन? भूताकाश इति इत्यादि। लग गया जी? और जो जायान
एभ्यः जायान आकाश परायणम ऐसा आया था ना श्रुति में। तो जायस्त्व और परायणत्व इसका क्या करोगे? ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी को पूछता है तो पूर्व पक्षी बोलते हैं उसकी भी संगति लग जाती है भूताकाश में। किन पदों की? जायस्त्व परायणत्व। जायस्त्व मतलब महान है कि नहीं, और परायणत्व मतलब सबका आश्रय, वो भूताकाश ही है, वो दे रहे। देखिए, जायस्त्व परायणत्वे अपि भूतांतरापेक्षया उपपद्येते भूताकाशस्य अपि। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय इस वाक्य का। भूतांतरापेक्षया, भूतांतरापेक्षया आगे भूताकाशस्य अपि, भूताकाशस्य अपि पीछे जायस्त्व परायणत्वे अपि उपपद्येते, उपपद्येते। ठीक है जी। तो भूताकाशस्य अपि, भूताकाश में भी उपपन्न हो जाते हैं कौन? जायस्त्व परायणत्व। बोलेंगे कैसे? तो अन्य भूत की अपेक्षा से। लिखा ना भूतांतरापेक्षा। भूतांतर अन्य भूत कौन? वायु आदि। तो वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि जो अन्य भूत है उनकी अपेक्षा से जायन, जायस्त्व है किसमें? भूताकाश में। और वो सबका परायण है, सबका आश्रय है, क्योंकि सबका कारण होने के कारण। तो जायस्त्व और परायणत्व इन शब्दों की संगति भी लग गई। कहा? भूताकाश में। किसके दृष्टि से? भूतांतर के दृष्टि से। अतः भी कोई दिक्कत नहीं है। जायस्त्व परायणत्वे अपि लगे ना, भूतांतरापेक्षया उपपद्येते भूताकाशस्य अपि। भूताकाश की भी, भूताकाश में भी जायस्त्व परायणत्व की उत्पत्ति हो जाती है। लग गया। तस्मात् आकाश शब्देन भूताकाशस्य ग्रहणम। लग गया जी। इसलिए कुल मिलाकर सब अपनी बात बताई पूर्व पक्ष ने, और उपसंहार वाक्य आया पूर्व पक्षी का। क्या कहता है? तस्मात्, इन सब कारणों के कारण आकाश शब्देन, श्रुति में आया हुआ जो आकाश शब्द है उस शब्द से भूताकाशस्य ग्रहणम, भूताकाश का ही ग्रहण करना उचित है। इति एवं प्राप्ते भूमा। लगे जी। ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांती अब बोल रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो कौन सूत्र आया? तो सूत्र आ रहा है, सूत्र का उच्चारण आकाशस्तल्लिंगा। 1:22 ये सूत्र है। पदच्छेद आकाश तल्लिंगा, 2 पद है इसमें। हो गया। अब थोड़ा सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखिए, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उदाहरण चिन्ह में अस्य लोकस्य का गति, अस्य लोकस्य का गति रीत्याकाश इति होवाच। रीत्याकाश इति होवाच। उदाहरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:9:1। आगे इत्यत्र, इत्यत्र लोक प्रसिद्ध्या, लोक प्रसिद्ध्या आकाश शब्देन, आकाश शब्देन भूताकाशम एव ग्राह्यम भवति। भूताकाशम एव ग्राह्यम भवति। पूर्ण विराम। इति एवं प्राप्ते आह। इति एवं प्राप्ते आह। हो गया। नीचे के पंक्ति में सूत्राम, सूत्राम आकाशस्तल्लिंगा।
1:1:22 पदच्छेद हो जाता है आकाश तल्लिंगात। अब पदों का अर्थ देखिए, पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति प्रतीक है आकाश, आकाश बराबर उद्धरण चिन्ह में आकाश इति होवाच, आकाश इति होवाच उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुतौ, इति श्रुतौ उक्तः आकाशः, उक्तः आकाशः ब्रह्म एव, ब्रह्म एव अर्धविराम, न भूताकाशः, न भूताकाशः पूर्णविराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे तल्लिंगा प्रतीक, तल्लिंगात ये प्रतीक है बराबर तस्य ब्रह्मणः, तस्य ब्रह्मणः यल्लिंगम, यल्लिंगम बराबर यत् ज्ञापकम, यद ज्ञापकम समस्त महाभूतादि सृष्ट्यादिकम, समस्त महाभूतादि सृष्ट्यादिकम अर्धविराम तद, तद आकाश शब्द वाच्ये, आकाश शब्द वाच्ये सद्भावात्, सद्भावात्, सद्भावात् आकाश शब्देन, आकाश शब्देन ब्रह्म एव अर्थः, किंवा ब्रह्म एव अर्थः ग्राह्यः, ब्रह्म एव अर्थः ग्राह्यः पूर्णविराम। भूताकाशे तत् असंभवात्, भूताकाशे तत् असंभवात्, अतः, अतः आकाश शब्देन, आकाश शब्देन ब्रह्म एव गृह्यते, ब्रह्म एव गृह्यते इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भैया तो सूत्रावतरण में क्या लिखा, अस्य लोकस्य कागति इति आकाश इति होवाच इत्यत्र, इस श्रुति में लोक प्रसिद्ध्या, लोक प्रसिद्ध होने के कारण आकाश शब्देन भूताकाशम एव ग्राह्यम, भूताकाश ही लेना चाहिए, ग्राह्यम भवति, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से आकाशस्तल्लिंगा, तो पदार्थ बता रहे हैं आकाश प्रतीक है, उसका अर्थ किया आकाश इति होवाच इति श्रुतौ, इस श्रुति में उक्तः आकाश कहा हुआ जो आकाश है वो ब्रह्म ही है, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना है, न भूताकाश, भूताकाश नहीं। क्यों, कहा क्यों, हेतु दे रहे तल्लिंगा, तल्लिंगा का अर्थ कर रहे तस्य ब्रह्मण यल्लिंगम, उस ब्रह्म का, तत् शब्द का अर्थ ब्रह्म, उस ब्रह्म का जो लिंग है, लिंग मतलब ज्ञापक चिन्ह, कौन, उदाहरण समस्त महाभूतादि सृष्ट्यादिकम, समस्त पंच महाभूतादिक की उत्पत्ति भी जिससे होती है, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, जिससे उत्पन्न होते वह ब्रह्म है।
तो ये सब समस्त महाभूतादि सृष्टियादिकम इत्यादि जो ज्ञापक चिन्ह है वे सब तद आकाश शब्द वाच्य सद्भावा। तद मतलब ये लिंग आकाश शब्द का जो अर्थ लेंगे उसमें ही संभव है। तो आकाश शब्द का अर्थ कौन लेंगे? फिर ब्रह्म लेंगे तभी संभव है। यदि ब्रह्म को न लेकर भूताकाश लेंगे आकाश शब्द का अर्थ, तो उसमें ये सब बैठता नहीं बात, बैठती नहीं बात। कौन सी? सृष्टि आदि की उत्पत्ति जिससे होती है ये सब। तो भूताकाशे तद असंभवा, तद असंभवा तद लिंगम, समस्त महाभूतादि सृष्टियादि जो लिंग है कि नहीं वो भूताकाश में संभव नहीं है। भूताकाशे तद असंभवात्, अतः इसलिए आकाश शब्देन ब्रह्म एव गृह्यते। इसलिए श्रुति में आया हुआ जो आकाश पद आकाशिति होगा, यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्म के जो लिंग है वो तभी घटित हो सकते हैं ब्रह्म में, है कि नहीं? और आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश लेंगे तो क्या होगा? फिर वो सब लिंग चिन्ह घटते नहीं है। लग गया जी? ये उत्तर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ? फिर आकाश शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म है, सूत्रकार ने बताया। अब इसकी व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार अपने शब्दों से सूत्र की, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय